कुछ बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, कुछ बच्चे कुछ जोन में कॉन्फिडेंट, कुछ जोन में कंफ्यूज, कुछ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज। सो फुल स्पेक्ट्रम है। अब जो इस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर जो अपने पास कॉमन प्रॉब्लम्स है, कॉमन डाउट्स है, तो वो आज अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। सो मैं इस पूरे कॉमन डाउट्स, कॉमन प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगरीज के अंदर ब्रेक कर दें। अब हम बात करते हैं अब दूसरी कैटेगरी की। तो ये खास करके 2 कैटेगरीज जो है फिजिकल एंड मेंटल। एकेडमिक के ऊपर तो बहुत सारी चर्चाएं होती है, यू विल गेट लॉट्स ऑफ गाइडेंस इन एकेडमिक, क्योंकि ऑब्वियसली तुम पूछते भी अधिकतर उसके बारे में। बट देर आर 2 मोर कैटेगरीज जो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जेई के अंदर इफेक्ट क्रिएट करती है। दैट इज़ फर्स्ट फिजिकल। नाउ बहुत सारे प्रीवियस ऐसे केसेस रहे हैं, दैट्स वाई आई एम रियली कंसर्न फॉर माई स्टूडेंट्स ऑलवेज कि भाई लास्ट फेजेस ऑफ एग्ज़ाम कोई बाहर का खाना नहीं खाना है। क्योंकि भाई मैं जितना 2 साल का मेहनत करा है, अगर मेरी तबीयत उस टाइम पे 100% की जगह अगर 80% भी होती है और आई एम नॉट sick but still if I am not 100% healthy at that particular time, तो फिर मैं फॉर श्योर भाई फुल मेरा फोकस उस टाइम पे मेंटेन नहीं कर पाने वाला, मेरा फुल पोटेंशियल से मैं वहाँ पे प्ले नहीं कर पाने वाला। सो मेक श्योर कि उस पर्टिकुलर फेज़ में तुम्हें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, एंड टू मेक श्योर दैट भाई कोई बाहर का खाना उस पर्टिकुलर फेज़ में नहीं खाना है, राइट। खाना, सोना, ये 2 चीज़ आई गेस अपनी मेंटेन्ड है, तो भाई अपना आधे से ज़्यादा हेल्थ ढंग का है। तो खाने के अंदर बाहर का बिल्कुल नहीं, ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स ज़ीरो। फ्रेश फ्रूट्स बेस्ट है, फ्रेश वेजिटेबल्स बेस्ट है, घर का बनाया हुआ खाना बेस्ट है। उसके सिवा हमारे को बाहर का कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। टू मेंटेन स्लीप साइकिल, बिकॉज सर बहुत सारा पढ़ना बाकी है, बहुत रिवाइज करना है, तो हम अभी दिन में 6 घंटे की जगह 4 घंटे सो रहे, 3 घंटे सो रहे हैं, मैं 3 घंटे अभी सो रहा हूँ, फिर 3 घंटे बाद में सो रहा हूँ, उस तरीके से 6 घंटे कंप्लीट कर रहा हूँ। नो, हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। बिकॉज अगर तुमने जितनी भी प्रिपरेशन करी है, अगर उस टाइम पे हेल्दी ना हो, तो फिर तुम्हारा सारा के सारा प्रिपरेशन 2 साल का वेस्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर ऐसा ना हो, इसलिए हमारे को हमारा प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन करना है, राइट। टू मेक श्योर भाई यहाँ पे तुम्हारी एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की कंटिन्यूसली 1 स्लीप होनी चाहिए। अब बायोलॉजिकल क्लॉक, ना बायोलॉजिकल क्लॉक भाई ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वजह से है बिकॉज सी किसी का ऐसा होता है कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को दोपहर में सोने की आदत है, मेरे को दोपहर में पावर नैप लेने की आदत है। कब? लेट्स से मेरे को 2 बजे पावर नैप लेने की आदत है। अब उस पर्टिकुलर टाइम पे ही अगर मेरा एग्ज़ाम है, तो चाहे मैं सुबह कितना भी लेट उठा हूँ, मैं नाइट में कितना भी जल्दी सोया हूँ, बट अगर मेरी बॉडी डिज़ाइंड है इस तरीके से कि मेरे को 2 बजे नींद आएगी और मैं पावर नैप लूँगा, तो वो उस टाइम पे आएगा, राइट। मेरे को ऑब्वियसली हो सकता है कि वो सामने से दिखे ना, वो मेंटली डिमांड करेगा कि भाई 2 बजे मेरा रेस्ट टाइम है, रेस्ट चाहिए, सही है। तो इसीलिए बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करने के लिए तुम्हारे को ये चीज़ करनी पड़ेगी कि भाई मेरा ये एग्ज़ाम टाइमिंग है, इस एग्ज़ाम टाइमिंग पे मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँगा, मैं पेपर ही लिख रहा हूँगा, मैं 3 आवर्स का सेशन ही मेंटेन कर रहा हूँगा। सो मेरी बॉडी एंड माइंड जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम पे फोकस करने को डिज़ाइंड बन जाए, तो वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो मैं हैबिट अभी से डेवलप कर लूँगा, राइट। अगर वही चीज़ हो सकता है कि मैं अभी मेरा रूटीन कुछ भी चला रहा हूँ, अजीब सा चला रहा हूँ, पूरी पूरी नाइट जाग रहा हूँ, पूरे पूरे दिन सो रहा हूँ, और एग्ज़ाम तो दिन में है, तो भाई तू हमेशा फॉर श्योर ऐसा है कि तेरी 100% पोटेंशियल से उस टाइम पे वो काम नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो भी ढंग से तुम्हारी एग्ज़ाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड है। नाउ अबाउट लीस्ट टॉक्ड टॉपिक दैट इज़ मेंटल। मतलब देख यार, ऐसा वाला सीन है ना कि ना महाभारत में शकुनी मामा ने एक बहुत बढ़िया लाइन कही थी, कैरेक्टर ढंग का नहीं था पर लाइन बड़ी अच्छी थी। वो ये था कि कुछ इस तरीके का था कि कोई भी युद्ध हो वो रणभूमि से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। एग्जैक्टली तो वैसा ही हाल है कि भाई देख, मैं पूरा 2 साल ढंग से मेहनत करा, ढंग से प्रैक्टिस करा, सारी चीज़ें करी, मैंने फिजिकली फिट रहा, मैंने सारी की सारी चीज़ें एकदम डिसिप्लिन से करी, पर एग्ज़ाम टाइम पे घबरा गया। अब घबरा गया, क्यों घबरा गया? मेरी 2 साल की मेहनत वेस्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, ब्ला 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 ब्ला, ओवर थिंकिंग। अब ये जो सारी चीज़ें अगर तुम्हारे को एम्पावर कर गई, तुम्हारे माइंड के ऊपर चढ़ गई,
तो फिर ऐसा वाला हाल है कि भाई वो दोनों के दोनों पॉइंट्स काम नहीं आने, उस पर्टिकुलर टाइम पे तो घबरा गया, जो आता है वो स्ट्राइक नहीं करेगा। तो टू मेक श्योर एक चीज़ कि तेरे को अगर ऐसा होता है कि घबराहट होती है इस वजह से भाई मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, ये होता है ब्ला ब्ला ब्ला, तो मेक श्योर कि 15-20 मिनट्स तुम मेडिटेशन सेशन रखो और उस पर्टिकुलर टाइम पे मेक श्योर कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना हो, ब्लैंक माइंड, राइट। ऑब्वियसली शुरुआत में नहीं होगा पर धीमे धीमे ऑब्वियसली यू विल गेट यूज टू इट, वो चीज़ हो जाएगा। अगर इफ़ यू आर फीलिंग लो, भाई ऑप्शन नहीं है, सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ, एंड अदरवाइज ये चीज़ भी बेस्ट ऑप्शन है कि अगर ये भी होता है कि हम फीलिंग वेरी लो या एग्ज़ाम टाइम 2-3 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, मेरे को घबराहट हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सबसे बेस्ट सोर्स है टीचर्स। भाई वो टीचर्स जो है ना तुम्हारे, वो इन सारे फेजेस से गुजर चुके हैं, वो सब चीज़ जानते हैं, तो उनसे बात करो, उनसे कम्युनिकेट करो, उनको अपना जो भी है तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड ढंग से कम्युनिकेट करो, उनको समझाओ, उनको बताओ, दे विल गाइड यू थ्रू कि उस पर्टिकुलर फेज से कैसे निकलना है और फिर से तेरे को फिर पिकअप खुद को कैसे करना है। बट ये चीज़ गलती से भी मत करना कि भाई यार मैं फील लो कर रहा हूँ, एग्ज़ाम के जस्ट पहले सर को फ़ोन करूँगा, बोलूँगा सर और डांट देंगे, ये ऐसा कुछ मत करना। कम्युनिकेट बेस्ट वे है। अगर खुद को फिर फील डाउन कर रहा है, देखो लो फीलिंग हो रही है, टीचर से बात करो, बेस्ट वे आउट है, राइट। एंड अवॉइड नेगेटिव एनवायरनमेंट। भाई मेरे ये कुछ पर्टिकुलर दोस्त हैं, जेई आ रहा है सर पे ऐसा, वो हमेशा जब भी देखो ये ऐसा वाला है वो ऐसा, फुल माहौल बना रहे हैं, ऐसा अगर है एनवायरनमेंट, अवॉइड इट। पीस ऑफ माइंड राइट नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए तुम्हारे को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहना है, उस पर्टिकुलर लोगों के बीच में रहना है जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो ऐसा बोल लो ना करे, राइट। तो वेदर इट्स रिलेटिव और फ्रेंड्स और एनीवन जो तुम्हारे को ऐसा लगता है कि भाई ये मेरे को डरा देगा, घबराहट हो जाएगी इससे बात करते, मत करो बात, अवॉइड इट फॉर अ मंथ एंड मेक श्योर कि तुम तुम्हारा मेंटल पीस मेंटेन्ड रखो। अनदर थिंग, लास्ट पॉइंट, जब तुम अगर लेट से ऐसा होता है कि सर मैं ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ कुछ पर्टिकुलर चीज़ की, कॉमन डाउट्स की, मैं जब मॉड्यूल में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ हो जाता है, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ हो जाता है, बट एग्ज़ाम के अंदर नहीं होता, अब उस चीज़ का क्या करें। तो उस चीज़ के लिए जैसे मैंने बताया कि भाई तुम क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, 3 आवर सेशन में कर रहे हो, उसको एग्जैक्टली वैसे माहौल के अंदर करो जैसे तुम जेई दे रहे हो। अब जो पर्टिकुलर युद्ध मैं उस पर्टिकुलर दिन लड़ने वाला हूँ, उस पर्टिकुलर टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं घबरा जाऊँगा, मेरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा, उसका बेस्ट वे आउट ये है कि तू सेम पर्टिकुलर प्लेग्राउंड, सेम पर्टिकुलर चीज़ जो है वो हर रोज़ बना, और जो तू हर रोज़ बनाएगा, हर रोज़ तू जेई का माहौल बनाएगा, हर रोज़ घर में सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर देगा 3 आवर्स के सेशन में, तो ऑब्वियसली तेरा माइंड एंड बॉडी एंड मेंटल ऐसा बोलो जो स्टेटस है वो उस पर्टिकुलर चीज़ को हैंडल करने को समझ जाएगा कि भाई कैसा करना है। ठीक है, घबराहट हो रही है, टेक अ डीप ब्रेथ, फिर रीड करना चालू क्वेश्चन, फिर वहाँ से फिर से चालू, तो एग्जैक्टली वो समझ जाएगा कैसे हो रहा है, राइट। एंड लास्ट थिंग कि भाई इन सब के सिवा भी कोई भी प्रॉब्लम है, मेक श्योर तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे को हो सकता है छोटी लगे, तुम्हारे को हो सकता है अजीब लगे, टीचर्स उसके थ्रू गुजर चुके हैं, दे नो हाउ टू हैंडल इट वेल, तो इसीलिए मेक श्योर कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कम्युनिकेट कर टीचर्स। थैंक यू।